आज का रात्रि क्लास है 31/7/1967। सुनते हैं, कभी समझते हैं, ये नई बातें सुन रहे हैं। ये नए किस्म का ज्ञान है और मीठा भी लगता है, कुछ सेंस भी है। परंतु अगर उनको और भी कुछ कहें कि बड़े आदमी भी तो राजा ही कहे जाते हैं, या वहां गुजराती में मान्यवर बहुत कहते हैं। ये जो अभी ये समझा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये प्रदर्शनी या चित्र आपको आज से 5000 वर्ष पहले भी इसी समय में आपको सुनाए थे। अभी ये नहीं बताया होगा कोई ने भी कि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, ये नई बातें बताई थी। मैं समझता हूं ऐसे नो ही कोई समझेगा। अगर ये बताते हैं तो वंडर खावे, ये कैसे हो सकता है। यानी हम जो यहाँ सेंटर खोला है और आप आए हैं, जो कुछ भी अभी हुआ है ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। अरे फिर हर 5000 वर्ष पहले इस समय में आपको आकर के समझाएंगे कि महाराजन अभी फिर से अपना राजयोग से, ये प्राचीन भारत का राजयोग, क्योंकि अभी तो कलयुग है ना, राजा ही तो है नहीं देवताओं की। तो वो राजाओं की देवताएं कहाँ गई? आपको हम हिस्ट्री बता रहे हैं उन लक्ष्मी नारायण की कि कैसे पहले आप ही डबल सिरताज थे। फिर जरूर 84 के चक्र में आते आते आपको जन्म लेते लेते नीचे गिरना। अभी अंत में तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजाओं का राज्य तो है नहीं, क्योंकि राजा ही करना तो कोई सिखाते ही नहीं है। ये तो बाप का ही काम है, राजयोग से राजा बनाना। तो देखो अभी आपका भी राज्य नहीं है, भले आप पूज्य थे, बाद में पुजारी भी बने, अभी प्रजा का प्रजा के रूप में आ गए। और फिर आप अभी ये नया ज्ञान सुनेंगे तो आप राजन बन सकते हो, क्योंकि यहां सिखाया ही जाता है राजयोग, जिससे वही डबल सिर ताज बनते हैं। एक सारे राज्य की जिम्मेवारी, विश्व के ताजधारी
दूसरा पवित्रता का ताज मिलता उन्हीं को है जो यहाँ यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं। तो ये है जिम्मेवारी का ताज। जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे तुम भी पढ़ सकते हो। हम ईश्वर का सिखाया हुआ ज्ञान पढ़ रहे हैं ना, और एक ही ईश्वर से पढ़ते हैं। वही हमारा बाप है, वही हमारा सुप्रीम टीचर है। तो तुम भी ऐसी है बेविचारी पढ़ाई पढ़ सकते हो। पीछे तुम राजा थे आगे या प्रजा थे, सो तो तुम्हारी पढ़ाई से मालूम पड़ेगा। तुम जितनी तीव्रता से पढ़ाई पढ़ेंगे तो उतना ऊंचे पद पाएंगे। अगर बुद्धि में बैठ गया कि बरोबर ये जो कहती है ये ड्रामा है, दुनिया ठीक कहती है, ये एक बड़ा ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा, और उसकी रिहर्सल होती है। मैं हो सकता हूं कि मैंने रिहर्सल में अच्छी पढ़ाई पढ़ी हो, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके डबल सिरताज बना, हो सकता है। बता तो रास्ता देते हैं, फिर उनकी बुद्धि में बैठे या ना बैठे। अब इसके पीछे क्या हाल रहता है, क्या होता है, जो भी होता है इतना तो पक्का है कि गिरना तो सभी को है। क्या, कहां गिरना है? 5000 वर्ष की ह्यूज ड्रामा में गिरना है या रिहर्सल के टाइम पर भी गिरना है? दोनों में गिरना है। यहां गिरेंगे रिहर्सल में तो वहां भी गिरेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कोई धीरे धीरे धीमी गति से गिरे, कोई तीव्र गति से गिरे। तो जो तीव्र गति से गिरते हैं उसका कारण क्या? उसका कारण है जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं, उसकी बरखिलाफी, तो गिरते हैं। तो गिरना तो सभी को है। हाँ, अभी संगम युग है, रिहर्सल का टाइम है, अभी समय है ऊंचा चढ़ने का। हाँ, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान तो बनना ही है, क्योंकि अभी हम कलयुग से सतयुग तक ऊपर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि अभी तो हमें ऊपर चढ़ना है, क्योंकि हमें सच्चा ज्ञान मिल चुका। पहले तो हमें सृष्टि का ज्ञान ही नहीं था ना। और अभी तमो प्रधान तो सभी हैं, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी तमो प्रधान है।
हाँ, ये जान गए कि पहले भारत सतो प्रधान था। सारी दुनिया की जो मनुष्य आत्माएं हैं वो उस समय नहीं थी, तो सतो प्रधान होने का सवाल ही नहीं। हाँ, अभी तमो प्रधान है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना सभी को है। जो आत्माएं कलयुग में उतरती है वो भी पहले सतो प्रधान, फिर वो भी अभी तमो प्रधान बन गई अंत में। तो ये चक्कर को याद करना कि सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो ये याद की यात्रा ठहरी। ये याद की यात्रा ठहरी। माना अपन को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करना है। तो ये क्या बताया कि मनन चिंतन मंथन करते हैं ड्रामा का, सृष्टि चक्र का, तो वो भी याद की यात्रा ठहरी। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारा जो योग अग्नि से पूर्व जन्म के जो पाप कर्म हैं, विकर्म हैं, और जन्म जन्मांतर के विकर्म हैं, वो विनाश हो जाएंगे। क्या बाकी क्या करो? मुझे याद करने से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म भस्म होंगे, और चक्कर को याद करने से क्या होगा? तुमको स्मृति आएगी कि हम सतो प्रधान थे, तो जिस स्टेज में हम थे उसी स्टेज में अभी हमें फिर से हमको पहुंचना है। तो आपको हम बहुत अच्छी तरह से बैठ करके समझाएंगे, अगर टाइम देंगे तो। और आप समझाने का टाइम ही नहीं देंगे तो टाइम तो थोड़ा बचता जाता है ना। विनाश सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है, तो टाइम तो बनता जाता है ना, फिर तो जल्दी आ जाएगा विनाश सामने। और मंजिल बहुत ऊंची है। कितनी ऊंची है? विश्व का महाराजन बन सकते हो। और बाबा कहते हैं कि आत्मा को, अपन को अभी आत्मा समझो और फिर माम एकम याद करो। एकम का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को याद करो वो तो ठीक है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में अणुरूप हूं, अति सूक्ष्म हूं, लेकिन आत्मा समझ करके माम एकम याद करो, ये कौन कहता है? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल कहता है कि माम एकम याद करो, तो सुप्रीम सोल को याद करेंगे। हमने अपने को बिंदु समझा, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु समझ लिया, सुप्रीम सोल बाप भी ज्योति बिंदु है, तो इसमें डिफेक्ट क्या हुआ है? डिफेक्ट की बात बताओ, क्या हुआ इसमें? डिफेक्ट है या नहीं है? बिंदु को समझेंगे कैसे कि कौन सा बिंदु है?
क्योंकि बिंदु बिंदु तो कीड़े मकोड़े, वो भी बिंदु है, वो आत्मा भी है। पशु पक्षी जानवर मनुष्य देवताएं सभी तो बिंदु आत्मा है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने सुप्रीम सोल बाप को याद किया? तो बताते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके तीनों कार्य संपन्न करता हूं। क्या? स्थापना भी करता हूं, विनाश भी कराता हूं, खास उस तन के द्वारा, और फिर नई वैकुंठ की दुनिया जो बनती है पहले पहले उसकी पालना भी कराता हूं। तो उस शख्सियत को पहचानना पड़े। कैसे पहचानेंगे? है पहचानने का तरीका क्या है? ज्ञान के द्वारा। कैसे पता चले? किससे ज्ञान सुने? कौन सुनाएगा? यहाँ तो तुंडे तुंडे मत्र बिन्ना ढेर सारे ब्रह्मा कुमार हैं, ढेर सारी ब्रह्मा कुमारी हैं, एक जैसा तो सब सुनाई नहीं सकते, कुछ न कुछ मिक्सरिटी तो जरूर करेंगे। है नित्य नया ज्ञान किससे सुने? नित्य नया ज्ञान कौन है? नित्य नया ज्ञान सुनाने वाला है। ये पता कैसे चले कि यहां नित्य नया ज्ञान सुनाया जाता है? मुरली के द्वारा। अरे मुरली कौन चलाता है? कैसे पता चले कौन चलाता है मुरली ऐसी कि नई नई बातें सुनाता है? तो ब्रह्मा कुमारियां बताएंगी हमारे ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। तो ठीक है, जाके देखें सुने तो पता चलता है। बड़े विस्तार में समझाते हैं, लौकिक दुनिया की बातें बताते हैं, शास्त्रों की बातें बताते हैं, अपने अनुभव की बातें बताते हैं जिंदगी की, और फिर बीच बीच में नई नई बातें भी सुनाते हैं। रोज रोज की जो भी क्लास होती है ज्ञान की, उसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि नई बात न सुनावे। तो ये जो बताया कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। मुझे याद करने का मतलब ये हुआ कि कोई मुकर्रर रथ में याद करेंगे। अब क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली सुनते हैं उससे पक्का हो जाएगा कि ये मुकर्रर रथ है? परंतु उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, तो क्या साबित हुआ कि मुकर्रर रथ नहीं है। मुकर्रर रथ नहीं है तो फिर बुद्धि चलेगी ना, क्या ये ज्ञान झूठा है या ईश्वरीय ज्ञान है? तो सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ढूंढने के लिए फिर आगे पीछे उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो सारा मनन चिंतन मंथन करना पड़े, और उसमें गहराई में जाने से पता चलता है कि यज्ञ की सारी हिस्ट्री भी बताई है दादा लेखराज ब्रह्मा की थ्रू। जो हिस्ट्री बताई है उस हिस्ट्री के आधार पर पता चलता है, और जो वाणियों में प्रमाण और प्रूफ आते हैं उनसे भी पता चलता है कि वो मुकर्रर रथ दादा लेखराज का नहीं है, कोई और है। उस मुकर्रर रथ के द्वारा कहा माम एकम याद करो, क्योंकि ये अक्षर वो ही है माम एकम याद करने का।
कौन सा अक्षर वही है जो गीता में दिया हुआ है। भक्ति मार्ग की गीता में भी तो यही बात आई है ना। मामेव नमस्कुरु, मेरे को याद करो, कोई और को याद न करो, कोई और को नमन न करो, कोई और को न झुको, किसी और की बातें न मानो, मेरी बात मानो। परंतु ये कहने वाला कोई कृष्ण नहीं है। क्या कहने वाला? बच्चा बुद्धि नहीं है। बच्चा बुद्धि नहीं है तो फिर शास्त्रों में कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया है? कारण क्या हुआ कि सारी दुनिया यही बात समझती है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो इसका कारण क्या हुआ? ब्रॉड ड्रामा में, ह्यूज ड्रामा में आज यही देखने में आ रहा है कि सारी दुनिया की बुद्धि में तो यही बात बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है शूटिंग पीरियड, रिहर्सल का टाइम। जो रिहर्सल के टाइम पर जिसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के द्वारा वाणी सुनाई जा रही है, वो ब्रह्मा दादा लेखराज सतयुग के आदि में कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले तो दुनिया का विनाश हो गया था। तो विनाश से पहले की बात तो किसी की बुद्धि में नहीं है। बाकी जन्म मरण के चक्र में जरूर आते हैं, फिर भी कुछ न कुछ यादगार तो रहती है ना। चित्रों में यादगार रहती है, स्मृतियों में यादगार रहती है। तो उस यादगार के आधार पर सबकी बुद्धि में यही बैठ गया कि सृष्टि के आदि में जो नारायण था, जो नर से नारायण बना, वो ही नर से नारायण बन गया। ये बुद्धि में किसी को नहीं आता कि नर से नारायण डायरेक्ट कैसे बनेगा। पहले तो बच्चा पैदा होगा ना, और दिखाते भी हैं कृष्ण को बच्चे के रूप में। तो वो बच्चा, ये बुद्धि में नहीं आता है कि ये कोई बच्चा बुद्धि है। वो समझते हैं कि हाँ बच्चा ही होगा। है ये दादा लेखराज ब्रह्मा की बात कि उनके तन में प्रवेश करके शिव बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि मैं दो तरह के रथ लेता हूं, एक मुकर्रर रथ और एक टेम्परेरी रथ। और टेम्परेरी रथ कई होते हैं क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुख 5 मुख गाए हुए हैं, तो वो सब टेम्परेरी हो गए। इसके अलावा और बच्चों में भी जो प्रवेश करते हैं सर्विस करने के लिए, वो भी कैसे हो गए? वो भी टेम्परेरी हो गए। लेकिन कोई भी रथधारी आत्मा ये नहीं कह सकती है कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि मैं जब प्रवेश करता हूं तो किसी को पता ही नहीं चलता। मैं कब आता हूं, कब चला जाता हूं। तो जब पता ही नहीं चलता तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया? भूत प्रेत ने प्रवेश कर दिया हो तो बताते, कभी कुत्ता बिल्ला प्रवेश कर जाएगा है। अगर कहते हो कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया, ये बात पक्की कर लेते हो, और किसी कभी कुत्ता बिल्ला ने प्रवेश किया तो कुत्ता बिल्ला माने कुत्ते जैसी आत्माएं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी भूत प्रेत होते हैं ना। जो भूत प्रेत कोई काम विकार में शरीर छोड़ते हैं, कोई क्रोध विकार में, कोई लोभ, कोई मोह विकार में प्रभावित होकर के संकल्प चला करके तीखे तीखे और शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है वो फिर वही विकारी प्रवृत्तियां ज्यादा दिखाती हैं भूत प्रेतों की तरह प्रवेश करके। तो बताया कि मां में एकम याद करो की बात समझनी पड़ेगी गहराई से। कौन सा स्वरूप है जिस एक को याद करें और ये पक्का कर लें कि इस एक व्यक्तित्व में ही शिव बाप प्रवेश करके
सृष्टि की स्थापना, पालना, विनाश का सारा कार्य कराते, परंतु कृष्ण तो नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि दादा लेखराज जिनको साक्षात्कार हुआ और उन साक्षात्कारों के आधार पर वो पक्का करके बैठ गए कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, और उन्होंने निश्चय अभी तक भी पक्का रखा। लेकिन ये तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ? कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है? कोई प्रूफ प्रमाण तो हुआ नहीं, क्योंकि साक्षात्कार का और स्वप्न का कोई प्रूफ थोड़ा ही होता है। तो वो साक्षात्कार की बात जो है वो तब क्लियर हो जाती है जब दादा लेखराज ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छूट गया। अब वाणी में तो ये बताया है कि बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, तो इससे साबित हुआ ये ब्रह्मा का पाठ तो नहीं हो सकता। टीचर का काम हो तो है जो भी प्रोज और पोएट्री है, गद्य और पद्य है, उसका विस्तार में अर्थ समझाना, तो वो तो ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं किया। न ब्रह्मा बाबा ने किया और न उनकी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने किया। जैसी मुरली सुनी थी वैसी मुरली सुना दी, नया कुछ मक्खन तो निकला नहीं। और बताया भी है कि अभी जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित हैं तब तक गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो नई चीज निकल पड़ती है ना, पावरफुल चीज, सार की चीज निकल पड़ी। तो ये बात पक्की हो जाती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा का मुकर्रर रथ नहीं है, ये टेम्परेरी रथ ही था। और इससे पहले भी जो मुरली में बातें सुनाई, यज्ञ की हिस्ट्री, उससे भी ये साबित होता है कि ओम मंडली के बाद भी और ओम मंडली के टाइम पर भी कोई आत्माएं थी जो मम्मा बाबा को भी टीच करती थी, पढ़ाई पढ़ाती थी और उनको याद में बैठाती थी, प्रैक्टिस कराती थी योग की। तो ब्रह्मा बाबा को भी बंडर लगता था, ये तो बहुत तीखे हैं, बहुत ऊंचा नंबर पावेंगे, माला बनेगी, संगठन की यादगार, नई दुनिया का संगठन, तो इसमें ये आत्माएं ऊंचे मड़के में जाएंगी। लेकिन बाद में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, जो ब्रह्मा मम्मा बाबा को पढ़ाते थे, वो सब टेम्परेरी रथ हो गए कि मुकर्रर रथ हुए? है टेम्परेरी, मुकर्रर रथ नहीं हुए। शरीर छूट गया तो मुकर्रर थोड़ा ही कहेंगे। मुकर्रर तो उसे कहेंगे जो जब से आत्मिक स्थिति में स्थिर हो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने, तब से लेकर के और विनाश के काल तक भी वो मुकर्रर रथ समाप्त न हो। जैसे भारत की परंपरा में गायन है, एक ही व्यक्तित्व का गायन है जिसका आदि मध्य अंत कुछ भी किसी को पता नहीं, शंकर। इसे साबित हुआ कि वो शंकर का जो स्वरूप है वो नाम से ही पता चल जाता है। शं माने शं, संहार करे, शमन करे, शांति करे, कर माने करे। तो सारी दुनिया का विनाश होगा तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगी? शांति ही शांति हो जाएगी ना। और ये लोग तो पहले ही शरीर छोड़ गए। तो ये मुकर्रर रथ तो नहीं हो सकते। मुकर्रर रथ होने के लिए मुरली में इशारा क्या दिया है?
कोई इशारा दिया है? कुछ दिमाग में नहीं आता क्या? आदि और अंत, ये क्या हुआ आदि अंत? मुकर्रर अर्थ के लिए इशारा ये दिया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66-67 की वाणी है, सन 76 आता है। और 76 आते आते ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया था 69 18 जनवरी को, तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और उस सूक्ष्म शरीर से कोई कन्या में प्रवेश करके वाणी चलाने लगे। और बाबा ने मुरली में ये भी बता दिया कि माँ के द्वारा तो छोटे छोटे बच्चों की पालना होती है। जो छोटे छोटे बच्चे मनन चिंतन मंथन गहराई की बातों को नहीं समझते, तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने बच्चा बुद्धि बन करके बच्चा बुद्धि आत्मा से शिव बाबा की वाणी सुनी, वो सभी आत्माएं जैसे बच्चा बुद्धि का संगठन हो गया। इनको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। और उस समय नाम भी था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जब से ये घोषणा की कि 10 वर्ष में लक्ष्मी नारायण, जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, डायरेक्ट उनकी प्रत्यक्षता होगी, तब ही से ये विद्यालय का नाम बदल गया। क्या बदल गया? पहले ब्रह्मा कुमारी नाम था, फिर बाद में नाम रख दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, कि पिता भी होना चाहिए। ऐसे नहीं ये अम्मा के बच्चे हैं तो अम्मा के बच्चे जो हैं छोटे छोटे अम्मा के पास रहते हैं, टीचर तक नहीं पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में पलते हैं तो बस बच्चा बुद्धि ही बने रहेंगे। नहीं, उनको सालिम बुद्धि भी बनना है। तो ये 9-10 साल में बच्चे थोड़े समझदार होने लगते हैं। 76 की बात बताई कि वो 76 में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेंगे तो सबने ये समझ लिया कि दुनिया का विनाश हो जाएगा और कोई बच्चे कहीं न कहीं जन्म ले लेंगे। मोस्टली ये समझा गया कि नेपाल में जन्म लेंगे, क्योंकि संदेशियों को ये साक्षात्कार हुआ कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया है। तो समझने में बुद्धि में ये बात आ गई कि नेपाल में जाकर के लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ होगा। लेकिन ये तो सब बातें ऐसे समझने की नहीं है। न इतनी जल्दी दुनिया का विनाश होगा, विनाश होने के बाद ही तो नई दुनिया शुरू होगी। एक्यूरेट। उससे पहले जो दुनिया है वो दुनिया तो इन 3 देवताओं की दुनिया कही जाती है। कौन से 3 देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो शंकर के द्वारा जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है तो उस विनाश के टाइम से लेकर के और जब तक टोटल विनाश हो दुनिया का, नई दुनिया एक्यूरेट शुरू हो, तब तक आत्मिक स्टेज में रहने वालों की दुनिया रहती है, जहां देह भान और देह की इंद्रियों का कोई नाम निशान भी नहीं रहता। तो उस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा सुख कैसे भोगेंगे? है? भोगेंगे? अरे पुरानी देहों का, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। जिन आत्माओं की पक्की प्रैक्टिस हुई आत्मिक स्टेज में टिकने की, 24 घंटे अपने को आत्मिक स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस पक्की कर ली, तो वो आत्माएं देह भान को छोड़ देती है।
देह की इंद्रियों की स्मृति को छोड़ देती हैं। इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी स्मृति को भी छोड़ देती। भले शरीर रहे भी तो भी शरीर से जैसे वास्ता नहीं। आत्मा अलग अपने को महसूस करे और देह अलग महसूस करे। तो ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं फिर सुख में रहेंगी, दुख में रहेंगी। सुख में रहेंगी तो कैसे सुख में रहेंगी? इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है, तो जरूर अतीन्द्रिय सुख उनको भासेगा। और वो अतीन्द्रिय सुख क्या है? मन बुद्धि का सुख। जैसे द्वापर से लेकर के राजाइयां चलती रही, लड़ाइयां होती रही। राजाइयों में राजाएं लड़ाई लड़ने जाते थे अपनी सेना को लेकर के, जीत के आते थे तो उनको सुख होता था। लेकिन जो घाव लगे उनका दुख महसूस होगा या नहीं? थोड़ा घाव लगेगा, दुख महसूस नहीं होगा है? ज्यादा दुख महसूस होगा या कम? कम क्यों? लड़ाई में इतने इतने घाव लगते हैं तो दर्द नहीं होता शरीर में, क्योंकि वो वही आत्माएं होती हैं राजा बनने वाली जिन्होंने आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस की थी। वो आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस पक्की बनी रहती है, तो उन्हें अनुभव नहीं होता है उस समय किसका? घावों का उतना ज्यादा अनुभव नहीं होता, जीत का अनुभव ज्यादा होता है। और जो हार जाते हैं, वो जो राजाएं हैं ऊंची किस्म के राजाएं, क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती हैं। जरूर ब्रह्मा से 9 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हुए होंगे, लेकिन जो ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं वो ऐसी आत्मिक स्टेज धारण करते हैं कि उन्हें देह की इंद्रियों का भान नहीं रहता। क्योंकि जब वो युद्ध में जाते रहे तो 2 ही बातें पक्की करके जाते थे, या तो जीत पाना है या तो शरीर छोड़। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। या तो अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करनी है या तो शरीर छूट जाएगा, अगले जन्म में फिर लड़ाई लड़ेंगे। तो देह की परवाह नहीं, देह को जैसे स्वाहा करने के लिए जाते हैं। और रानियां क्या करती है? रानियों को लड़ाई लड़ने की दरकार नहीं पड़ती है। इसीलिए कोई भी मिलिट्री में स्त्रियों को भर्ती नहीं किया जाता था, ये तो अब किया जाता है जब तमो प्रधान बन गए, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। अब प्रजा को इतनी अकल ही नहीं है कि स्त्रियों का शरीर कोमल होता है, वो अगर सेना में जाएंगी तो करप्शन फैलेगा, और करप्शन फैलने से वो कमजोर पड़ जाएंगे। स्त्री वर्ग भी कमजोर पड़ेंगे, पुरुष वर्ग भी कमजोर पड़ेंगे और हार हो जाएगी। जैसे आजकल जितने भी ऑफिस चल रहे हैं, जहां जहां भी कारखाने चल रहे हैं, आदमी और औरतें, लड़कियां और लड़के, चाहे स्कूलों में चले जाओ चाहे कॉलेज में चले जाओ, सब इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं। तो उससे पढ़ाई का स्तर नीचे गिर रहा है या ऊंचा उठ रहा है? नीचे गिर रहा है। ऐसे ही जो लड़ाई लड़ेगी या जो ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस का काम एक्यूरेट चलेगा,
या डिस्टर्ब होता रहेगा, है डिस्टर्ब होता रहेगा। तो ये करप्शन की बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती, प्रजा की बुद्धि में नहीं बैठती, क्योंकि प्रजा जो है वो तो सतयुग के आदि से ही प्रजा ऐसी है कि उनको एंटरटेनमेंट के साधन चाहिए ज्यादा। जो राजाएं होते थे राजघराने के, उनके तो सुख ही आला होते थे, प्रजा के सुख अपने तरीके के। क्या सुख होता है? बस इंद्रियों का सुख लेना, इंद्रियों का सुख देना, वह यही उनका एंटरटेनमेंट है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो फिर बड़े बड़े एंटरटेनमेंट के सुख भोगते हैं। हवाई जहाजों में घूमेंगे, देश विदेश की सैर करेंगे, है तो क्लब में जाकर के मस्ती मारेंगे, डांस करेंगे, ये करेंगे, बहुत ढेर सारे साधन हैं उनके। गरीबों की तो प्रजा तो गरीब होती है प्रजा, कोई हाँ कोई कोई साहूकार होते हैं प्रजा वर्ग में। वो प्रजा वर्ग के साहूकार कोई कोई ऐसे होते हैं, जैसे राजाओं के घर में ढेर सारे दास दासियां हैं, ढेर सारे साधन हैं, ऐसे ही उनके घर में भी साधन होते हैं। लेकिन फिर भी क्या, भले साधन है फिर भी अंडर द कंट्रोल तो रहना पड़ता है। डर तो रहता है, पता नहीं राजा और राजा के जो शागिर्द हैं और जाके जो सहयोगी हैं, जो उनके अधिकारी हैं, कब हमारे ऊपर हमला कर दें, नाराज हो जाए। तो ऐसी ऐसी स्थिति होती है। उसका कारण ये है करप्शन। प्रजा में करप्शन ज्यादा होता है या राजघराने में ज्यादा करप्शन होता है? चोरी कहाँ चलेगी, चकारी कहाँ चलेगी, है प्रजा में ज्यादा चकारी चोरी चकारी चलेगी। तो जो ऊंची स्टेप बैठ जाओ, हो गया, खुल गई नींद। तो जो फुर्सत की बात है, फुर्सत ज्यादा किसको रहती है, प्रजा वर्ग को या राजा वर्ग को? जो ऊंचे ऊंचे साहूकार हैं वो ज्यादा फुर्सत में रहते हैं। अभी यहां ज्ञान में चलते हैं तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। क्या, क्यों फुर्सत नहीं है? क्योंकि बुद्धि में ये बैठा नहीं है कि राजाई जैसी स्टेज कौन देता है, प्रजा कैसे बनती है। जन्म जन्मांतर यही देखते आए हैं कि राजाइयां चलती रहीं, राजाओं के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राज्य अधिकारी, सेनापति, महामंत्री, मंत्री ऊंची स्टेज पे काम करते रहे, वो ज्यादा सुखी रहे। प्रजा वर्ग तो ढेर की ढेर जैसी होती है, फोर्थ क्लास, कि जिसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, वो तो गरीबी में ही रहते हैं। उनको तो काम ज्यादा करना पड़ता है। प्रजा भरीड होती है कि राजा भरीड होता है, या जो अधिकारी वर्ग हैं वो भरीड होते हैं? भरीड होना जानते हैं? भरीड होने का मतलब है मकान बनाओ, मिट्टी लाओ, ईंटें लाओ, सीमेंट लाओ, ये करो वो करो। माने जो मिस्त्री होता है वो भी मजदूरों के ऊपर कंट्रोल चलाता है। तो मजदूरों को कहेंगे बेचारे भरीड हो रहे हैं। कारण क्या हुआ? कारण इसका पैदा होता है शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड में जब बाप आते हैं तो बाप एक ही बात बताते हैं, सब बातों का सार ये है उस मुकर्रर रथ को पहचानो। उसको पहचान लिया तो जैसे भगवान को पहचान लिया। तो वो नहीं पहचान पाते, ध्यान नहीं देते उस वक्त, तो नजदीक भी जा पाएंगे? फिर नजदीक भी नहीं आ पाते और शूटिंग हो जाती है। जो यहां नजदीक रहते वो वहां भी नजदीक रहते, जो यहां दुश्मनी कर लेते वो वहां भी दुश्मनी करेंगे। दुश्मनी तो करेंगे
लेकिन फिर जीत और हार क्या होगी? पावर के आधार पर जीत और हार होगी या दुश्मनी करने मात्र से ही जीत हार हो जाएगी? है पावर के आधार पर। तो पावर किसको ज्यादा मिलती है? पावर तो जो मुकर्रर रथ है, जिसमें शिव बाप प्रवेश करता है, उसी को पावर ज्यादा मिलेगी ना। बाकी फिर नंबर बार, जो जितने कनेक्शन में आएंगे उनको उतनी पावर मिलती है। और कनेक्शन में आने वाली बात भी ये है, कोई तो ऊपर ऊपर कनेक्शन में आते हैं, दैहिक रूप से कनेक्शन में है, अंदर से खार खाए बैठे हैं। मुख में राम, बगल में छुरी, मिल जाए राम अकेले में, बस चलाए दे। तो कौन नजदीक हुए? जो दिल से नजदीक हैं वो नजदीक हुए, या जो देह से नजदीक है वो नजदीक हुए? दिल से नजदीक है वो नजदीक हुए ना। तो वो वाइब्रेशन से शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में कर्म इंद्रियों से कर्म किए तभी शूटिंग होती है, उसमें भी वाइब्रेशन बनते हैं। जैसे आपस में शारीरिक रूप से मारपीट कर लिए, लात घूसा चप्पल चला लिए, तीर तलवार चला ली, तो क्या बुद्धि काम नहीं करेगी? मन काम करेगा या नहीं करेगा? तो वाइब्रेशन बनेगा कि नहीं? तो भी वाइब्रेशन बनता है। तो बताया कि जिनको फुर्सत मिलती है ईश्वरीय ज्ञान समझने की, और ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर बाप को प्रैक्टिकल साकार रूप में पहचानने की, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहती है। और कितनी सुखी रहती है? जैसे दिखाए जाते हैं अष्टमूर्तियां शिव की, जो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनकी मंदिर दक्षिण भारत में है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है। वो 8 मूर्तियां जो शिव की हैं, वो बाप समान बनने वाले आत्माएं, जो बीज रूप हैं हर धर्म की, पूर्वज जिन्हें कहें, वो आत्माएं जिनमें अपने धर्म का लेश मात्र भी कमजोरी नहीं है, अपने धर्म की सबसे ऊंची टॉप मोस्ट आत्मा है, और हैं सारे ही सूर्यवंशी। लेकिन अंतर है थोड़ा थोड़ा। तो वो 8 मूर्तियां जो शिव की कही जाती हैं, वो 8 मूर्तियों का जो बाप है, एक नवरत्नों में से एक रतन है ना, हीरा। तो जो मुकर्रर रथधारी है, लौकिक दुनिया में भी बाप जो हैं जितनी मेहनत करते हैं, जिंदगी भर कमाई करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, तो जो कुछ भी कमाई करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बाल बच्चों के लिए करते हैं ना। तो ऐसे ही ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? संगम युग में परंपरा शुरू हुई। जो मुकर्रर रथधारी बाप है, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसमें ये संस्कार रहते हैं कि मेरे ये जो विशेष 8 बच्चे हैं, श्रेष्ठ बच्चे, ये मेरे से भी ज्यादा सुखी रहे और जन्म जन्मांतर सुखी रहे। उनके लिए सारी जानमारी खुद कर लेता है, मेहनत की। एक ही जन्म कमाई करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कमाई बच्चे पीढ़ियों में खाते रहते हैं। ऐसे देखा या नहीं? होता है या नहीं होता है? तो देखो वो नजदीक रहने वाले कितने सुख में रहते हैं, जो सदा सहयोगी है। और जो दूर चले जाते हैं, मन से भी दूर चले जाते हैं, तन से भी दूर चले जाते हैं, वो फिर कितने दुखी होते होंगे। तो यही बताया। अभी कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, तो नजदीक आने की फुर्सत रहेगी? नजदीक नहीं आ पाएंगे। तकर तकर बहुत करते हैं। क्या
कहीं क्यों फुर्सत नहीं है? अरे तुम्हें रतन मिल रहे हैं, इन रत्नों की ज्यादा वैल्यू है कि वो कौड़ियां कमा रहे हैं उनकी ज्यादा वैल्यू। वो कौड़ियां तो किनकी रही, धूल में, ऐसे ऐसे बोला ना, किनकी राजा खाए, किनकी ले गई चोटा, किनकी आग जलाए। वो संपत्ति जो है कौड़ियों वाली, वो तो आग में भी जल जाएगी। भूकंप आएगा तो पता नहीं कहां की कहां चली जाएगी जमीन में। और आज के राजा ऐसे सत्यानाशी हैं कि पुलिया पुलिया के बैंक में डलवा लेंगे और बैंक वाले जो है अंदर अंदर घपला करके सारी संपत्ति बैंक की डकैतों को, चोरों को चुरवा देंगे। इधर इनकम टैक्स पीछे लग जाता है, वो सारा का सारा 80% इनकम टैक्स। 100 रुपया कमाओ तो 80 रुपया इनकम टैक्स को दो। जिनकी ज्यादा कमाई होती है उनके ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा, जिनकी कम कमाई होती है उनको छूट भी दे देते हैं। जैसे 2 लाख कोई कमाते हैं साल भर में तो उनको कोई इनकम टैक्स नहीं, और 2 लाख की जगह किसी ने 2 अरब कमाया तो 80%। बताओ, ऐसे राजा खाए तो सारी बातें सच्ची हैं या झूठी हैं? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गई चोटा, किसकी आग जलाए, ये चारों अंजाम उन कौड़ियों के होने। और शिव बाबा जो देते हैं रतन, ऐसे रतन देते हैं, ज्ञान रतन, जिनकी गारंटी कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर तुम्हारे स्थूल रतन बन जाएंगे। ये कैसे बन जाएंगे? ये ज्ञान रतन जो धारण करेंगे, उन ज्ञान रत्नों की धारणा के आधार पर जो शिव निराकार बाप का साकार रथ है उसको पहचानेंगे गहराई से, और गहराई से पहचानेंगे तो उसके नजदीक रहेंगे, और नहीं पहचानेंगे तो दुश्मनी मोल ले लेंगे। जैसे धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, ये अपनी अपनी राजाई चलाएंगे। हमारी बात मानो, माम एकम याद करो, वो अपना भगवान बन के बैठेंगे। हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई भी ऊंचे से ऊंचा साकार में भगवान नहीं है। हमारे से ऊंचा कोई धर्म ही नहीं है, धर्म पिता भी नहीं है, धर्म ग्रंथ भी कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे ऐसे बरगला बरगला के अपनी पब्लिक को दूर करेंगे और बाप से दुश्मनी मोल लेंगे। और शूटिंग कहां होगी? संगम युग में सारी शूटिंग होती है। तो अभी फुर्सत निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा फुर्सत इसी काम के लिए निकालनी चाहिए। क्या कहा? अरे क्या कहा कि 1 घंटा क्लास कर लेना बस हो गया। बहुत से तो ऐसे हैं 7 दिन में 1 दिन क्लास करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी क्या शूटिंग होती है? कौन से धर्म वाले हैं जो 7 दिन में 1 बार जाते हैं गिरजाघर में? संडे संडे है, जुम्मा जुम्मा, शुक्रवार शुक्रवार मस्जिद में चले जाएंगे, है जुम्मा जामा मस्जिद में चले जाएंगे, बस वहां इबादत करके वापस आ जाएंगे। समझते हैं कि हम बड़े भाई भगत हो गए भगवान के। मंदिरों में भी ऐसे ही, कभी कभी मंदिर में पहुंच गए तो पहुंच गए। तो जो अभी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, बहुत तकर तकर करते हैं ये समझाने की कि अरे हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कमाई कर रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं, हमारा धंधा धोरी बहुत फैला हुआ है, हमारा बड़ा परिवार है। बाप कहते हैं नहीं, ये तो आपको हम रास्ता बताते हैं। क्या? कि तुम चाहो तो इस रास्ते पर चल करके इसी जन्म में क्या कर सकते हो? सारे विश्व के बादशाह बन सकते हो। जो आज तक दुनिया की हिस्ट्री में
जो मनुष्यों ने हिस्ट्री बनाई है, उस हिस्ट्री में आज तक कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, शुरुआत से देख लो, कोई ने भी सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं पाई, राजाई नहीं की। वो राजाई की गारंटी है कि तुम्हें मेरे से मिल जाएगी। देखो ऐसा रास्ता मिल रहा है सुप्रीम सोल बाप से, लेकिन सुप्रीम सोल बाप को पहचानते ही नहीं कि काम कौन से तन में कर रहा है, कौन से मुकर्रर रथ के द्वारा ये कार्य कर रहा है इस विश्व का मालिक बनने के लिए। और बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, ये भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते। कहेंगे अरे माताएं कन्याएं कैसे बनेगी? विश्व का मालिक तो नारायण बनेगा है कि स्त्री बनेगी? पुरुष बनेगा ना, कौन बनेगा? तो कन्याएं माताएं तो ये फालतू तुम ऐसे ही बरगले आए रहे हो कि विश्व का मालिक बन जाएंगी? नहीं, कन्याएं माताएं भी रुद्रमाला का अगर मणका है, ये अंदर से बात क्लियर हो जाती है उनकी बुद्धि में कि हम जन्म जन्मांतर के पुरुष जन्म लेने वाले हैं। क्या हम कोई स्त्री संस्कार वाली नहीं है? तो एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का मिलता है, ज्यादा ज्यादा 2 जन्म मिल जाते हैं। तो बाई चांस ऐसा हो गया कि इस जन्म में हम स्त्री बन गए, लेकिन अगर पुरुष जन्म के संस्कार धारण करेंगे, ईश्वरीय ज्ञान धारण करेंगे, तो इसी जन्म में पक्का हो जाएगा बुद्धि के अंदर वाइब्रेशन में कि हम रुद्रमाला के मणके हैं, हम किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। एक बात, दूसरा। ओम शांति।